तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये एवोगाड्रो ने ये नियम दिया हुआ था गैसों से रिलेटेड। इसमें ये कहा गया है कि समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, मतलब कि जो आपका वॉल्यूम है गैस का, अगर उन्हें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर मिलेगा तो उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे गैस के वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आता है तो उतने वॉल्यूम में गैसेस के पार्टिकल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, मायोग्लोबिन में कि कौन सी धातु होती है, लोहा होती है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। कौन सा मायोग्लोबिन, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है, आपने देखा होगा कैल्शियम की टैबलेट्स अगर देखी हों, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए अंडे के छिकले होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें कैल्शियम की बनी हुई आपने देखी होंगी, तो वो ज़्यादातर जल के ऊपर तैरती हैं। ठीक है, लाइट वेट होते हैं। दहन एक क्या है, दहन एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ये है आपका कोबाल्ट 60। ठीक है, ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जो रेडियोथेरेपी दी जाती है उसमें कोबाल्ट 60 का ही यूज़ किया जाता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक है क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन है, आपका क्लोरीन है। ठीक है, विरंजक अभिकर्मक मीन्स ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन यूज़ किया जाता है। सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस, और बिटुमिनस कोयला ऐसा है जो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा उत्खनन बिटुमिनस का किया जाता है, और सेकंड बेस्ट क्वालिटी होती है कोयले की बिटुमिनस। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपके कवर करवा दिए एक ही पॉइंट में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, तो हेमेटाइट नहीं है, ग्रेफाइट, काजल और चारकोल है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये आपके चारों लोहे के होते हैं। ठीक है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, ये आपके प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, हल्दी है और लिटमस पेपर है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है आपका, ये आपका एक बहुत ही अच्छा एजेंट होता है, किस चीज़ का, विसंक्रामक अभिकर्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वो है आपका पानी। ठीक है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया जाता है परमानेंट करने के लिए उसको। प्रकाश रसायन स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये आम क्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है ये आपके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। ठीक है, ये जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है फ्रेंड्स, ये तब होती है जब सनलाइट इनसे रिएक्शन करती है NO2O3 ओजोन और आपका पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश जो है वो NO2 ओजोन और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से जब रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, फोटोकेमिकल स्मोक, जो कोहरा की जैसे कहा जाता है। प्याज लहसुन की गंध किस तत्व की उपस्थिति से होती है, एलाइस, पोटेशियम की कमी उपस्थिति से होती है। आपके जो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है, अगर तत्व पूछेगा तो कौन सा तत्व होता है वो, तो आपका पोटेशियम होता है। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे है,
अक्रिय गैस की खोज जो है ये रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? रैमजे ने की थी। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? वो है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जलने में मदद नहीं करती है लेकिन स्वयं जलती है, ठीक है। और इसकी स्मेल जो है सड़े अंडे के जैसी होती है। और जो मैंने आपको बताया था कि ओजोन की स्मेल कैसी होती है? सड़ी हुई मछली के जैसी होती है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार, ठीक है। जो मैग्नीशियम है उसको जब जलाया जाता है तो आपको एक श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है।